मूवी यहाँ पे स्टार्ट होती है। मेन कैरेक्टर सैम लॉटन अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ बस में ट्रैवल कर रहे रहते हैं। रास्ते में एक बड़ा ब्रिज पर उसे अचानक से फ्यूचर का विजन, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रीमोनिशन, दिखता है। उस विजन में यहाँ पे ब्रिज टूट जाता है, बहुत सारे लोग नीचे गिरकर मर जाते हैं, उसके दोस्त भी मर जाते हैं और एंड में सैम खुद भी मर जाता है। ऐसे कुछ यहाँ पे विजन्स हमारे सैम को दिखता है। फिर अचानक उसकी आँख खुलती है और उसे समझ आता है कि ये सब अभी हुआ ही नहीं था, बल्कि फ्यूचर की एक वार्निंग थी। वो तुरंत चिल्लाता है और कुछ लोगों को ब्रिज से बाहर निकाल देता है। कुछ ही मिनट में बाद यहाँ पे ब्रिज सच में टूट जाता है और जो लोग बाहर आ गए थे उनकी जान बच जाती है। लेकिन इन सब के बाद होता क्या है? यही से फाइनल डेस्टिनेशन का मेन कंसेप्ट शुरू होता है। इस सीरीज में एक रूल है, डेथ हैज़ अ डिज़ाइन एंड डेथ डजंट लाइक टू बी चीटेड। मतलब जिस इंसान को उस एक्सीडेंट में मरना था, अगर वो बच गया तो डेथ बाद में उसको किसी और एक्सीडेंट के साथ मार देगी या फिर मारने की कोशिश करेगी। यह डेथ को कोई भूत या इंसान नहीं दिखाया गया। ये एक इनविजिबल फोर्स है जो अपना बैलेंस यहाँ पे किसी भी तरह यहाँ पे मेंटेन करना चाहती है। और ब्लडवर्थ क्या बताता है? एक मिस्टीरियस आदमी, विलियम ब्लडवर्थ, बताता है कि शायद अगर कोई किसी दूसरे इंसान की बची हुई लाइफ ले ले तो डेथ का प्लान बदल सकता है। इसी बात को लेकर पीटर पागल हो जाता है और लोगों को मारने की कोशिश करता है, हमारा पीटर फ्रेडके। और ये जो है हमारा टोनी टॉड ने इसे किया था अपने आखिरी कुछ पलों में, और उनका नाम है विलियम ब्लडवर्थ। और यहाँ पे प्लान यहाँ पर पीटर का जो है वो उल्टा पड़ जाता है। एंडिंग में सैम पीटर को मार देता है और उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। 2 हफ्ते बाद सैम और हमारी मॉली पेरिस जाने के लिए फ्लाइट में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ पे सैम एक शेफ थे, तो एज ही वॉज अ शेफ, सो उसको यहाँ पे अपना और आगे बढ़ने के लिए कंपनी ने उसे पेरिस भेजा रहता है। सो उसके लिए ये दोनों यहाँ पे फ्लाइट के अंदर बैठते हैं 180। तो उसके बाद यहाँ पर 2 हफ्ते बाद यहाँ पे वो जाते हैं। फ्लाइट का नंबर जो रहता है वो रहता है फ्लाइट 180, जो कि इस पूरे चीज़ का मेन पार्ट है। क्यों मेन पार्ट है? क्योंकि इसने ही एयरलाइंस बोइंग 747 इन द हॉरर फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन 2000, ये जो इसका सबसे पहला पार्ट निकला था, इसका प्रीक्वल हमें फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट के अंदर दिखाया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो दिखाया गया है वो फाइनल डेस्टिनेशन 2000 है, और पहली मूवी निकली थी, और जो फाइनल डेस्टिनेशन 5 है वो 2011 में निकली थी। और यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो हमें यहाँ पर ये वाला टिकट देखने को मिलता है, जो कि मई 13, 2000, फ्लाइट 180। तो इस एक बड़ी डिटेल से हमें ये पता चलता है कि ये जो पूरी की पूरी थी चीज़, वो एक प्रीक्वल है हमारे फाइनल डेस्टिनेशन की फर्स्ट पार्ट का। जो कि फ्लाइट जब उस वक्त ऐसा ही होता है, और उस वक्त भी एक लड़का एलेक्स नाम का, उसे एक विजन दिखता है, और वो इसी तरीके से बोल रहा रहता है कि प्लेन से मुझे उतरना है, और वो उतर जाता है और बचता है। और उसके आगे की कहानी हमें फाइनल डेस्टिनेशन 1 से 2, 3, 4, इन चारों पार्ट्स के अंदर दिखाई गई है।
और इसका फाइनल डेस्टिनेशन 2000 मतलब पहले पार्ट का भी जो प्रीक्वल है, मतलब उसके पिछली जो घटना है वो हमें इस फाइनल डेस्टिनेशन 5 के अंदर एंड के टाइम पे दिखाई गई है कि दिस ऑल वाज अ प्रीक्वल ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सो ऐसे लेवल की स्टोरी लिखना ये आम बात है ही नहीं। ये नाम सुनते ही फ्लाइट 180 का पूरा फाइनल डेस्टिनेशन फैंस समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कि ये नाम ही हमें पूरा फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे याद दिलाता है। सैम को तब रियलाइज होता है कि वो उस फ्लाइट में बैठा है। कुछ ही देर बाद प्लेन जो रहता है वो हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है और सैम की भी डेथ हो जाती है और साथ ही में मॉली की। तो अब आप लोग बोल रहे होंगे कि मॉली क्यों मरी, मॉली का इस सब से क्या लेना देना था। तो मॉली जो थी, मॉली मरी क्योंकि जब सैम के विजन में सैम को दिखा कि उसने मॉली को एक अलग ब्रिज की ओर लेके गया था और उसी के साथ यहाँ पे वो खुद मर गया था उस टाइम पर, तो उसे बाद में दिखा ही नहीं कि मॉली भी मरी थी। ये दिखा क्या सैम को, उस वक्त नहीं दिखा। उन्होंने सैम जैसे ही मरा उसका विजन ही खत्म हो गया। तो बात ऐसी है कि मॉली भी उसके बाद मरी थी, पर बस सैम को वो देख नहीं पाया और इस वजह से ये समझ में आया उसे कि मॉली नहीं मर सकती, बट वो मरी, बस उसे दिखा नहीं वो चीज़। 2 हफ्ते बाद मरी, जैसे ही हमारे जो पीटर मरे उसके 2 हफ्ते बाद ही ये दोनों मरे, मतलब उनकी लाइफ स्पैन ही उतना था अगर उन्होंने डेथ को चीट किया। दैट वॉज इट, क्योंकि वो डेथ को चीट कर ही नहीं सकते थे। मॉली का लाइफ स्पैन था ही नहीं उतना जितना उसने लिया था, क्योंकि ये सब कनेक्ट होता है बस के जो लोग थे उनकी जान जाने से। जितने भी लोग गए इन सब ने उन सब की लाइफ ली थी, तो जो लास्ट में मरा उसकी लाइफ मॉली के पास थी और जो मरने वाला था 2 हफ्ते बाद कैसे ना कैसे करके, क्योंकि बस के लोगों की जान लेके इस सीरीज का नियम ही है, यू टेक अ लाइफ एंड यू ओन हिज लाइफ। इस तरीके से मॉली बची थी।